हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशंस. तो यहाँ पे कॉलम 1 पे साइंटिस्ट के नेम गिवन है एंड कॉलम 2 पे उनके डिस्कवरीज गिवन है. हमें इनके बीच करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है साइंटिस्ट्स and their discoveries. ओके, तो सबसे पहले बोला जा रहा है अबाउट वॉल्टर सटन. तो अगर हम वॉल्टर सटन के बारे में बात करें तो हमें सटन के साथ साथ एक और साइंटिस्ट का नाम याद आता है, दैट इज बोवेरी. तो सटन एंड बोवेरी ये दोनों ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक साथ मिलके हमको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, राइट. इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी के नाम से भी जानते हैं. बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये बताते हैं कि मियोसिस के टाइम जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जीन्स है वो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन में मूवमेंट का जो पैटर्न होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट सेकंड जो साइंटिस्ट के बारे में बोला गया है वो है थॉमस हंट मॉर्गन. तो टीएच मॉर्गन के बारे में अगर हम बात करें, T.H. Morgan, तो he is famous for his linkage theory. लिंकेज थ्योरी T.H. मॉर्गन ने दिया था एंड इस थ्योरी में इन्होंने बोला था कि अगर कोई भी दो पर्टिकुलर ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स है तो वो एक साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे ऑफस्प्रिंग में, दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे कि नहीं होंगे, मतलब उनमें लिंकेज की टेंडेंसी क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ दोज टू एलील्स या फिर जीन्स. फिजिकल डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा लिंकेज उतना कम होगा प्रोबेबिलिटी. अगर लिंकेज का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मतलब फिजिकल डिस्टेंस कम है. तो ये हमको T.H. मॉर्गन ने बोला था. तो दैट मीन्स वॉल्टर सटन ही गेव द discovered chromosomal basis of heredity and T.H. Morgan he talked about phenomena of linkage and the crossing over. Next हम बात करेंगे about जेम्स वॉटसन. तो जेम्स वॉटसन तो इज वेरी फेमस. हम जानते हैं अबाउट द फेमस साइंटिस्ट डुओ वॉटसन एंड क्रिक जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी of double helical structure of DNA, right? So James Watson he discovered double helical structure of DNA. And finally we will talk about Alexander Fleming जिन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया था. Alexander Fleming who accidentally discovered penicillin जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जिसके वजह से ड्यूरिंग सर्जरी बहुत सारे पेशेंट्स की जान चली जाती थी बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. आफ्टर डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन ये डेथ जो है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन दैट ड्रास्टिकली lowered. So Alexander Fleming जो है he is responsible for discovering penicillin. Okay, so that means he is responsible for discovering penicillin. Fleming, yeah, fine. So that means इस question में for A the correct option is 2, then B के लिए है 3, C के लिए है 4 एंड D के लिए 1. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन D. आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.